आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नाम सुर्खियां बटोर रहा है और वो है निशांत कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री अब राजनीति में होने जा रही है और इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर नीतीश कुमार के बेटे जब आएंगे जदयू में तो कौन सा पद वो संभालेंगे। क्या वो कोई नेता बनकर रह जाएंगे या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ी गद्दी अपने बेटे को दिलवाएंगे। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर निशांत कुमार का भविष्य क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर, निशांत कुमार को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि होली के बाद बिहार का जो राजनीति भी एक नया रंग ले लेगा। ऐसे में निशांत कुमार को लेकर जो बात चल रही है, क्या ये सच है कि जदयू में वो आएंगे और कुछ बड़ा होगा? देखिए, जनता दल यूनाइटेड में निशांत को लाने की कोशिश कोई नई नहीं है जी। और जब से मनीष वर्मा आए हैं उसके बाद ये प्रक्रिया और तेज हो गई है कि निशांत को लाया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार का जो हेल्थ है और सभी जानते हैं कि आगे की राजनीति अभी बहुत टफ राजनीति होने वाली है। बिहार में चुनावी साल है और बार बार इनका बीमार हो जाना कहीं ना कहीं से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। तो क्यों नहीं एक चेहरा जो निशांत है नीतीश कुमार के रहते ही उसको लाया जाए। तो नीतीश कुमार के रहते वाली बात ही निशांत के लिए बाधक है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक इस लाइन पर कोई अप्रूवल दिया नहीं है, क्योंकि परिवारवाद वगैरह के सब खिलाफ है उनके। लेकिन पार्टी के अंदर से इतना दबाव है इस बार नए सिरे से कि नीतीश कुमार भी कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अंतिम फैसला तो उनको करना है। लेकिन जो यहाँ बिहार में सत्ता बदल की जो राजनीति चलती रहती है, जिसको आप लोग खेला खेला करते हैं, उसमें एक पॉजिटिव रास्ता ये देखा जा रहा है कि 80 विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के और लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं। तो क्यों नहीं एक फार्मूला इस तरह से बनाया जाए कि सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को मान लिया जाए और निशांत क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं तो इनके 40-42 विधायक हैं, तो एक डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत को माना जाए और उसके बाद चुनाव में चला जाए। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार की जो पुरानी दोस्ती है एक बार फिर वो अलग रंग लेने वाली है और उसमें निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे और तेजस्वी यादव साथ नजर आ सकते हैं। देखिए वंदना जी, जनरेशन गैप एक सच्चाई है। हर बड़ा नेता अपनी सियासत को, विरासत को अपने पुत्र को, पुत्री को देता आया है। कोई नई बात नहीं है। चिराग पासवान को आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी को देख लीजिए, लालू यादव को देख लीजिए, तमाम मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, तो कोई ये नई बात नहीं है। आप ममता बनर्जी को भी देख लीजिए, बहन मायावती को भी देख लीजिए। क्योंकि जनरेशन गैप तो होना है ना, एक लिमिट है ना किसी के राजनीति में काम करने का। वो नीतीश कुमार के साथ भी लागू है। तो देर सवेर तो निशांत को आना ही था। पहले कहा जाता था कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो आध्यात्मिक चीजों पर आते हैं। लेकिन जब से उन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया है कि मेरे पिताजी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको वोट दीजिए आप लोग, उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि लग रहा है कि राजनीति में एंट्री के लिए उनका भी अपना इंटरेस्ट है। अब नीतीश कुमार वाली बाधा जैसे ही दूर होगी, उनकी लॉन्चिंग समझिए कि तय है। तो ये राजद के साथ ही रिश्ते आगे क्यों बढ़ाने हैं? क्या ये भाजपा के साथ मिलकर नहीं हो सकता है? निशांत कुमार को नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहकर भी आगे नहीं बढ़ा सकते? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि यही चीज़ तो बीजेपी के साथ भी हो सकती है। बीजेपी यही भी चाहती है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो और डिप्टी सीएम नीतीश कुमार का हो, तो वहाँ भी एक फार्मूला है। लेकिन चूंकि 25 का चुनाव हम बार बार कहते हैं कि सामने है और जनता दल यूनाइटेड जिन सीटों की मांग कर रहा है 115, 120, वो बीजेपी में कहीं उनको एनडीए में मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। बाकी जो कोर इशू है, देखिए आज ही यूजीसी लागू हो गया उत्तराखंड में, उसको लेकर भी एक दुविधा की स्थिति है कि नीतीश कुमार उस पर अपनी क्या राय देंगे। सिद्दीकी साहब का बयान आ गया कि नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो संविधान विरोधी होगा। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को भी घेरे में लेने की कोशिश है। तो कुछ इशू है जिसमें भाजपा के साथ आगे इनका मतभेद हो सकता बढ़ सकता है। मतभेद तो है ही, मतभेद बढ़ सकता है, सामने आ सकता है। जैसे आप वक्फ कानून की ही बात ले लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो बहुत सारे इशू हैं जिस पर डिफरेंसेस है। तो
कहीं ना कहीं से, और जो एक आंकड़ा और सर्वे है और जो रिकॉर्ड भी है, तीनों चीज़ है कि आरजेडी और जेडीयू कॉम्बिनेशन ज़्यादा सीटें बिहार में जीत सकता है। ये हुआ भी है, सर्वे भी बता रहा है और अनुमान भी बता रहा है। जी, ऐसे में जो चर्चाएं हैं, या फिर आपने भी जैसा कि बताया कि आगे चलकर तेजस्वी सीएम और निशांत डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो नीतीश कुमार के बेटे हैं तो लोग उन्हें कई बार सीएम के तौर पर भी देखने लग जाते हैं, चर्चाएं चलने लग जाती हैं, तो सीएम क्यों नहीं, डिप्टी सीएम क्यों? उसका कारण है, देखिए नीतीश कुमार है, निशांत है। नीतीश कुमार वाली पर्सनालिटी बिरले होते हैं। जो राजनीतिक जीवन रहा है नीतीश कुमार का, और जिस तरह से केंद्र की भी राजनीति उन्होंने की, बिहार की भी राजनीति की, वहाँ भी बड़े पद पर रहे। अटल जी, आडवाणी जी उनको बार इतना मानते थे, वो कहते भी कि हमको अटल जी ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो उस मुकाम तक पहुँचने में अभी निशांत को बहुत समय लगेगा। और चूंकि तेजस्वी यादव पहले से बिहार के पॉलिटिक्स में है, डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर चुके हैं 2 बार, पार्टी बड़ी है, एमएलए ज़्यादा है, तो तमाम चीज़ें, और सबसे बड़ी बात लालू प्रसाद की अपनी भी इच्छा यही है और तेजस्वी भी यही चाहते हैं कि अब किसी के अंडर काम नहीं करके अब फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री वाले हैसियत में आए। क्या होगा नहीं होगा ये तो समय तय करता है, लेकिन एक चर्चा जो आपने छेड़ी है डिप्टी सीएम और सीएम वाली, वो सत्ता के गलियारों में आज बहुत तेज है। क्या इस तरह का कोई फॉर्मेशन बिहार में बन सकता है क्या, इस पर चर्चा हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लॉन्च करने की तैयारी में लग चुके हैं, और जैसे ही होली खत्म होगा वैसे ही निशांत काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा की तारीखें नजदीक आने लग जाएंगी। होली के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज हो जाएंगी, और उसके बाद जब निशांत कुमार जदयू ज्वाइन करेंगे तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति नीतीश कुमार की निशांत कुमार को लेकर क्या होती है। क्या सच में बिहार में कुछ बड़ा होगा? क्या बिहार में सच में सीएम के तौर पर तेजस्वी को लोग देखेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।